तो फूड मेजरमेंट और कैलोरी काउंटिंग को लेके लोगों के मन में कुछ कॉमन सवाल रहते हैं। अक्सर मेरे क्लाइंट्स और मेरे फॉलोअर्स ये सवाल मुझसे पूछते रहते हैं। इस वीडियो में मैं इन्हीं सवालों के जवाब देने वाला हूँ। पहला सवाल तो ये है कि वाई वी नीड टू मेजर फूड फॉर फैट लॉस, इसके और एडवांटेजेस क्या क्या हैं। दूसरा सवाल ये है कि हाउ टू, कैसे मेजर करना है हमें फूड अगर फैट लॉस करना है तो। तीसरा सवाल ये है क्या हमें इसकी आदत पड़ जाएगी, क्या हम इससे ऑब्सेस हो जाएंगे। और चौथा सवाल ये है क्या पूरी ज़िंदगी फूड मेजर करके खाना होगा। एक काफ़ी कॉमन सवाल ये भी है कि क्या बिना फूड को मेजर किए फ़ैट लॉस नहीं किया जा सकता है। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। तो पहले सवाल के बारे में बात करते हैं, व्हाई वी नीड टू मेजर फूड, और फैट लॉस के अलावा इसके और क्या क्या एडवांटेजेस हैं। दोस्तों, एक कोट है, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स इम्प्रूव्ड। अगर आप कोई चीज़ मेजर कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, तो वो उस चीज़ को आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप अपने फाइनेंसेस को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं तो पहली एडवाइस जो दी जाती है वो ये है कि आप अपने फाइनेंसेस को ट्रैक करें। आप ये देखें कि आप कहाँ कहाँ एक्सपेंस कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे आप अपने एक्सपेंस को कट डाउन कर सकते हैं। आपकी इनकम कितनी है, इसको आप रेगुलरली ट्रैक करें। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बेटर हो सकती है इससे, और धीरे धीरे आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। इसी तरह से हमारा वेट लॉस कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट पे डिपेंडेंट होता है। मतलब आप जितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, जब उससे ज़्यादा बर्न करेंगे तभी आपका फ़ैट लॉस होगा। तो जब ये सब कुछ कैलोरी पे डिपेंडेंट है तो आपको कैलोरी को ट्रैक करना, प्लान करना आना चाहिए। अगर आप इसको सही से मेजर करते हैं कैलोरीज को, तो आपके लिए फ़ैट लूज़ करना बहुत आसान हो जाता है। फूड को मेजर करने का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कैलोरी इंटेक में फ्लक्चुएशन कैन ईजिली रिजल्ट इनटू कैलोरी सरप्लस। मतलब अगर हमारे कैलोरी इंटेक में फ्लक्चुएशन होता है तो हम बहुत आसानी से कैलोरी सरप्लस में चले जाते हैं। और आपको मैंने इस पूरी सीरीज़ में समझाया है कि फ़ैट लॉस के लिए कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब ये फ्लक्चुएशन कितना आसान हो जाता है अगर हम फूड को मेजर नहीं करते हैं, मैं समझाता हूँ। मान लीजिए एज अ कोच मैंने आपकी डाइट में 1 स्पून घी ऐड किया। मैंने आपसे बोला कि 1 स्पून घी आप ले सकते हैं। अब ये भी 1 स्पून घी है और ये भी 1 स्पून घी है। आप इनमें से कौन सा वाला लेंगे? इसमें 100 कैलोरीज़ हैं और इसमें ऑलमोस्ट 200 कैलोरीज़ हैं। मैंने आपको रेकमेंड किया था ये सोच के कि आप 100 कैलोरीज़ वाला लेंगे, बट आपके घर में स्पून बड़ा था और आपने 200 कैलोरीज़ लेना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे 100 कैलोरीज़ का डिफरेंस आ गया सिर्फ घी ऐड करने से। इसी तरह से ये भी थोड़ा सा ऑयल है और ये भी थोड़ा सा ऑयल है। इसमें है 100 कैलोरीज़, इसमें ऑलमोस्ट है 300 कैलोरीज़। तो अगर मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि थोड़ा सा ऑयल यूज़ करना, थोड़ा सा घी यूज़ करना, 1 स्पून घी यूज़ करना, तो इससे कैलोरीज़ में फ्लक्चुएशन आना बहुत आसान हो जाता है और आपकी डाइट डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर आप इसको सही से मेजर नहीं करेंगे। वहीं पे अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप 10 ग्राम घी यूज़ करेंगे तो मेरे भी 10 ग्राम घी में उतनी ही कैलोरीज़ होंगी जितने आपके 10 ग्राम घी में कैलोरीज़ होंगी। अगर मैं आपको कहता हूँ कि 20 ग्राम ऑयल यूज़ करना है तो मेरे घर का जो 20 ग्राम का ऑयल है उसमें भी उतनी ही कैलोरीज़ होंगी जितनी आपकी। तो इसीलिए फूड को मेजर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इससे कैलोरीज़ में फ्लक्चुएशन, वेरिएशन बहुत मिनिमाइज़ हो जाता है और आपकी डाइट बहुत अच्छे से प्लान होती है। तीसरी बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको फूड मेजर करने की वजह से पता चलती है वो है रिलेशनशिप बिटवीन फूड क्वांटिटी एंड कैलोरीज इट कंटेन्स। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को कैलोरी अवेयरनेस ही नहीं है हमारे देश में। हमको पता ही नहीं होता कि किस आइटम में कितनी कैलोरीज़ हैं, जिसकी वजह से हम इस अनअवेयरनेस की वजह से हम कैलोरीज़ ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। बहुत सारे लोग बाहर का खाना नहीं खाते हैं, बहुत सारे लोग हर रोज़ जंक फूड नहीं खाते हैं, फिर भी ओबीज़ हैं क्योंकि उनको कैलोरीज़ और फूड की क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप नहीं पता है। देखिए, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ये है 20 ग्राम, अराउंड 18 ग्राम्स ऑफ पीनट और इसमें है 100 कैलोरीज़। देखिए, 100 कैलोरीज़ पीनट, सिर्फ इतने से पीनट खाने से आप 100 कैलोरीज़ कंज्यूम कर लेंगे। अब मैं आपको अगर बोलूं कि 100 कैलोरीज़ ग्रेप्स खाने हैं आपको, तो ये है 100 कैलोरीज़ ग्रेप्स। आप देख रहे हैं कि फूड का वॉल्यूम कितना ज़्यादा बढ़ गया। ये ऑलमोस्ट 150 ग्राम ग्रेप्स हैं और इसमें भी 100 कैलोरीज़ है और इसमें भी 100 कैलोरीज़ है। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 100 कैलोरीज़ के वाटरमेलन कंज्यूम करने हैं, तो ये है 100 कैलोरीज़ का वाटरमेलन। मतलब इसमें इतनी कम कैलोरीज़ हैं कि इसको आपको इतना ज़्यादा खाना पड़ेगा। ये अराउंड 350 ग्राम्स वाटरमेलन है। तो अगर आप फ़ैट लॉस कर रहे हैं तो आपको फूड चॉइसेस करने में इतनी आसानी मिलती है अगर आप फूड को मेजर करते हैं, क्योंकि फूड की क्वांटिटी और उसमें जो कैलोरीज़ हैं इसके रिलेशनशिप को समझने में बहुत आसानी हो जाती है। ये 350 ग्राम वाटरमेलन है, इसमें भी 100 कैलोरीज़ है।
सिर्फ इतने से पीनट में भी 100 कैलोरीज हैं। इतने सारे पीनट्स तो हम बस बैठे बैठे बात करते करते खा जाते हैं। सर्दियों में तो हम बहुत सारा पीनट खाते हैं जो हमको बहुत ओबीस बनाता है। सुबह पीनट बटर में हम खा लेते हैं, पीनट ब्रेड पे लगा के पीनट बटर, तो ये भी 100 कैलोरीज है, ये भी 100 कैलोरीज है, और ये 150 ग्राम्स ऑफ ग्रेप्स भी 100 कैलोरीज है। और अगर हमें ये अवेयरनेस नहीं है तो ओवर कंज्यूम करना कैलोरीज बहुत आसान हो जाता है। तो फूड मेजरमेंट हमें समझाता है कि हमारे फूड की जो क्वांटिटी है उसमें जो कैलोरीज हैं इसके रिलेशनशिप को समझाता है। और अगर आपको फ़ैट लॉस करना है तो आप जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसके 100 ग्राम में कितनी कैलोरीज हैं ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि हाउ टू मेजर फूड। बहुत सारे लोग जो कि बिगनर्स हैं, अपना फ़ैट लॉस फेज शुरू कर रहे हैं, उनको कोई आइडिया नहीं कि किचन स्केल कैसे यूज़ करना है। पिछले वीडियो में मैंने ये समझाया है कि आपको किचन स्केल कैसे यूज़ करना है, ये काफ़ी आसान है। ये वीडियो आपने नहीं देखा तो यहाँ पे जाके देख सकते हो। एक दो सवाल और हैं जिनको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ यहाँ पे। एक सवाल ये है कि अगर हम एक से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स का खाना बना रहे हैं तो कैसे मेजर करना है। इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आपको रॉ फूड ही मेजर करना है, तो आप खाना बनने से पहले पूरी फैमिली का जो खाना बनने वाला है उसका रॉ फूड मेजर कर लीजिए। मान लीजिए कि आप दाल बनाने वाले हैं 4 लोगों के लिए, तो आपको टोटल मेजर कर लेना है कि कितनी दाल बनने वाली है। उसके बाद अगर आप उस दाल का 1/3 कंज्यूम करने वाले हैं तो आपको उस कैलोरीज़ को और प्रोटीन को आपको 1/3 से 3 से डिवाइड कर देना है, उसका 1/3 कर लेना है। तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी दाल कंज्यूम कर रहे हैं। सेकेंड तरीका ये है जो कि ज़्यादा बेटर, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेटर तरीका है। सेकेंड तरीका ये है कि एक दिन आप अपने लिए अलग से अपना सारा खाना मेजर करके बना लें। मान लीजिए आप दाल राइस खाने वाले हैं तो उस दिन आप अपने लिए, एक आदमी के लिए, मान लीजिए आपकी डाइट में है 50 ग्राम दाल, तो 50 ग्राम दाल को मेजर करके आप दाल बना लीजिए। वो आपके घर की कटोरी में कितने बनने के बाद कितनी होती है इसको देख लीजिए, चाहे तो उसकी फ़ोटोज़ ले लीजिए। फिर उसके बाद आपको रोज़ मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 50 ग्राम दाल कितनी होती है। तो हर बार जब फैमिली वालों के साथ में दाल बने तो आप उतनी ही दाल आप हर रोज़ अपने लिए अलग से निकाल सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं। अगर आपका खाना फैमिली मेम्बर्स के साथ बनता है तो आप इनमें से कोई भी एक तरीका आजमा सकते हैं। सेकंड मेथड ज़्यादा बेटर है, सिर्फ 1 या 2 बार आपको अलग से अपने लिए खाना बनाना पड़ेगा। अगला सवाल ये है कि अगर हम फूड को मेजर करके खाते हैं, हमेशा कैलोरीज़ को ट्रैक करते हैं, तो क्या इसकी हमें आदत पड़ जाएगी, क्या हम ऑब्सेस हो जाएंगे इसके लिए। बहुत सारे लोग एनेक्डोटल क्लेम्स करते हैं कि इससे आपको ऑब्सेशन हो जाएगा एंड यू विल डेवलप ईटिंग डिसऑर्डर्स। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको धीरे धीरे एंग्जाइटी होगी आप फूड को अगर मेजर करके नहीं खाएंगे। बट अगर हम एविडेंस देखें तो इस मेटा एनालिसिस में 49 स्टडीज़ को कंबाइन किया गया और इसका कंक्लूजन था कि वेट लॉस डाइट से, कैलोरी ट्रैकिंग से ईटिंग डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं। इनफैक्ट बिंज ईटिंग और अदर सिम्टम्स में रिडक्शन देखा गया। एक और मेटा एनालिसिस में मल्टीपल इंटरवेंशंस जो ईटिंग डिसऑर्डर को रिड्यूस करते हैं उसको वेरियस पॉपुलेशन पे ट्राई किया गया और ये देखा गया कि सबसे ज़्यादा लाइफस्टाइल बेस्ड इंटरवेंशंस ने ईटिंग डिसऑर्डर को रिड्यूस किया। इसके अलावा कुछ और स्टडीज़ हैं जिनमें पाया गया कि ईटिंग डिसऑर्डर्स और वेट लॉस डाइट्स के बीच में कोई एसोसिएशन नहीं था। कुछ लो क्वालिटी स्टडीज़ हैं जिनमें एसोसिएशन पाया जाता है, बट एक्सपर्ट्स की माने तो अगर आपको पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है तो वेट लॉस डाइट, कैलोरी ट्रैकिंग, फूड मेजरमेंट, इससे ईटिंग डिसऑर्डर होने का रिस्क बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कोई भी प्री एग्जिस्टिंग इशू है जैसे डिप्रेशन या एंग्जाइटी, तो आपको कुछ प्रिकॉशन लेनी चाहिए, जैसे कि आप किसी डाइट को सेल्फ प्रिस्क्राइब करने के बजाय आप किसी एक्सपर्ट की सलाह पर डाइट फॉलो करें। इसके अलावा अगर आपको कैलोरी ट्रैकिंग या फिर फूड मेजरमेंट से एंग्जाइटी होती है तो आप अदर डाइटिंग मेथड्स को ट्राई कर सकते हैं, जैसे एड लिबिटम डाइटिंग, पोर्शन कंट्रोल, बहुत सारे अदर मेथड्स होते हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं और जो आपके लिए आपको लगता है कि बेस्ट सूटेबल है, जिस डाइटिंग मेथड को आप सस्टेन कर सकते हैं उसको फॉलो करें। तो कंक्लूजन यही है कि वेट लॉस डाइट, कैलोरी ट्रैकिंग और फूड मेजरमेंट से ईटिंग डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं। तो अगला कॉमन सवाल ये है कि क्या हमको पूरी ज़िंदगी फूड मेजर करके खाना होगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनिशियल फेज़ में आपको फूड को मेजर करके खाना होता है क्योंकि आपको अभी फूड की क्वांटिटी और उसकी कैलोरीज़ के बीच में रिलेशनशिप नहीं पता होता है और आप खुद कितनी कैलोरीज़ रेगुलर कंज्यूम कर रहे हैं, आपका कैलोरी बजट क्या है ये भी नहीं पता होता है। जैसे जैसे आप इसको करते रहेंगे, आप इसको इनिशिएट करेंगे और जैसे जैसे इसमें प्रोग्रेस करेंगे, यू विल गेट बेटर एट आई बॉलिंग फूड क्वांटिटी। मतलब आपको अंदाज़ा, आपको आराम से लग जाएगा बिना फूड को मेजर किए।
जो लोग बहुत ही प्रोफेशनल हैं, जो काफ़ी दिनों से ये कर रहे हैं, वो फूड को मेजर नहीं करते हैं। जैसे मैं हर चीज़ मेजर करके नहीं खाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए कितना दाल कितना राइस मेरा लंच में है और कितना डिनर में है, या भी कोई और फूड है, कितना पनीर लेना है, कितना दही लेना है, क्योंकि मैं इतने दिनों से कर रहा हूँ, मुझे आदत पड़ गई है। तो ऐसे ही बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे होंगे जो आप बस देख के ही बता देंगे कि ये मेरे डाइट में कितना आएगा। तो आपको पूरी ज़िंदगी मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे इसमें बेटर हो जाएंगे, आपका फ़ैट लॉस फेज़ भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप आराम से बिना फूड को मेजर किए खाना खा सकते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए करना होता है। उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, कैलोरीज़ के बारे में अवेयरनेस हो जाती है। फिर आप अपने आप इसको बिना मेजर किए ही फूड को कंज्यूम कर सकते हैं। इनिशियली द मोर यू विल डू इट, यू विल गेट बेटर एट गेसिंग द फूड अमाउंट। इसके अलावा अगला सवाल ये है कि क्या बिना फूड को मेजर किए फ़ैट लॉस नहीं किया जा सकता है? क्या यही एक तरीका है फ़ैट लॉस करने का? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डाइटिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, लो कार्ब डाइट एंड मेडिटेरियन डाइट, पोर्शन कंट्रोल, एड लिविटम, बहुत सारे मेथड्स हैं डाइटिंग के। फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे आप वेट लूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत फास्टेस्ट तरीका है वेट लॉस करने का। अगर आप वेट लॉस जल्दी करना चाहते हैं तो जितना ज़्यादा अच्छे से आप अपनी कैलोरीज़ को ट्रैक करेंगे, उतनी तेज़ी से आपका वेट लॉस होगा। बिकॉज जैसा कि मैंने पहले कहा, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स इम्प्रूव्ड। तो ये बहुत ही फास्टेस्ट तरीका है फ़ैट लॉस करने का। बट दिस इज़ नॉट दी ओनली मेथड, और बहुत सारे मेथड्स हैं। मेरे भी क्लाइंट्स हैं जो अलग अलग मेथड्स से वेट लॉस करते हैं। आपका काम ये है कि आप इन कुछ मेथड्स को ट्राई करें, उनमें से जो मेथड आपके लिए बेस्ट है, जो बेस्ट सूटेबल मेथड है, आप उसको अडेप्ट करें। तो और सारे डाइटिंग मेथड्स भी आप अडेप्ट कर सकते हैं और वेट लॉस कर सकते हैं। कुछ और एडवांटेजेस हैं कैलोरीज ट्रैक करने के, फूड मेजरमेंट के, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका रिलेशनशिप विद फूड इम्प्रूव होता है। आपको धीरे धीरे पता चलता है कौन सा फूड आपको ओबीज बना सकता है ज़्यादा क्वांटिटी में, और कौन सा फूड है जो आपको फ़ैट लॉस के दौरान कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि वो कैलोरीज में कम है। तो आपका रिलेशनशिप फूड के साथ इम्प्रूव होता है धीरे धीरे। इसके अलावा आपको फास्टेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप कोई और डाइटिंग मेथड फॉलो करेंगे तो आप कैलोरी ट्रैक नहीं करेंगे, तो आप अंदाजे से कैलोरीज खाएंगे, वहाँ पे आपको रिज़ल्ट स्लो मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको फास्टेस्ट रिजल्ट मिलेगा। सेकेंड थिंग है कि आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। आपको पता है कि आपकी डाइट कितनी है, आप रोज़ इतनी दाल खाते हैं, इतनी रोटी खाते हैं, इतना चावल खाते हैं, इतना वीट कंज्यूम करते हैं, तो ओवर ईटिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वरना अगर हम रैंडम डाइट सब करते हैं तो कभी कभार ओवर ईटिंग हो जाती है। इसके अलावा फूड का वेस्टेज कम हो जाता है। जब से मैंने फूड को अपने ट्रैक करना शुरू किया है तब से आज तक शायद ही कभी फूड वेस्ट हुआ हो, क्योंकि मेरे घर में मेरे लिए एक्स्ट्रा खाना नहीं बनता है। सबको पता है, और मेरी भी डाइट है कि इतनी दाल है, इतना चावल है, इतनी रोटीज़ हैं, वो फिक्स है। फूड वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता इसको फॉलो करने के बाद। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो कैलोरी काउंटिंग और फूड मेजरमेंट आपको देता है, वो है डाइट में फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो मान लीजिए आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज या फिर आपका TDEE जो है वो 2000 किलो कैलोरीज है, 2000 किलो कैलोरीज है, और आपका जो डेफिसिट है वो है 1700 कैलोरीज का। तो अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको 1700 कैलोरीज कंज्यूम करनी है। अब मान लीजिए आप दो तरह की डाइट फॉलो करते हैं, एक है कैलोरी काउंटिंग और दूसरा है कोई भी अदर डाइटिंग मेथड। तो आप ये दो तरह के डाइटिंग मेथड फॉलो करते हैं। कैलोरी काउंटिंग में क्या है कि आप एग्जैक्टली 1700 कैलोरीज के अराउंड की डाइट प्लान कर सकते हैं, और आप इस डाइट में अराउंड 1700 कैलोरीज कंज्यूम करेंगे। अदर डाइटिंग मेथड्स में क्योंकि आप कैलोरीज को काउंट नहीं कर रहे हैं, आप अंदाजे से कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करेंगे अपनी फूड चॉइसेस से, अपने खाने की टाइमिंग से, इन सब चीज़ों से आप अंदाजे से कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एग्जैक्टली 1700 कैलोरीज नहीं कंज्यूम कर पाएंगे। आपको एक अंदाजे से कैलोरीज रिड्यूस करनी है, तो मे बी आप 1500 कैलोरीज या फिर 1600 कैलोरी की डाइट, अगर आप बहुत एक्यूरेट हैं तो भी 1600 कैलोरी, 1500 से लेके 1600 कैलोरी की डाइट आप फॉलो करेंगे। यहाँ पे आपके पास 1700 कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे आप अंदाजे से कर रहे हैं, तो इसलिए आप 1500 to 1600 किलो कैलोरी की डाइट प्लान कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको एडवांटेज क्या मिला, यहाँ पे आपको 200 से 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा मिल गई। ये कैलोरीज आपको एक्स्ट्रा मिल गई
क्योंकि आप कैलोरीज काउंट कर रहे हैं, आप अंदाजे से कैलोरी डेफिसिट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए आप एग्जैक्टली 1700 कैलोरी की डाइट आपने प्लान करी तो आपको यहाँ पे 200-300 कैलोरीज एक्स्ट्रा मिल गई, जो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि आप अंदाजे से कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करेंगे तो आप कम कैलोरीज कंज्यूम करेंगे। तो ये 200 से 300 कैलोरीज जो हैं ये बहुत काम की हैं, क्योंकि ये कैलोरीज आप यूज़ कर सकते हैं, आप स्नैकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, शाम को स्नैक्स कर सकते हैं इस पे, आप इसको लिक्विड कैलोरीज में यूज़ कर सकते हैं, चाय कॉफ़ी कुछ भी इसमें पी सकते हैं। आप जब हंगर हो, आपको जब भूख लगे तब इन कैलोरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो 200-300 एक्स्ट्रा कैलोरीज आपको मिल गई कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करते हुए भी, ये 200-300 कैलोरीज एक एडवांटेज क्रिएट करती हैं ओवर अदर डाइटिंग मेथड्स। मतलब ये 200-300 कैलोरीज आपकी डाइट को और फ्लेक्सिबल बनाती हैं, आपकी डाइट में फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करती हैं, जिससे आपकी डाइट और ज़्यादा सस्टेनेबल होती है। तो यहाँ पे कैलोरी काउंटिंग का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। अगर आपको कैलोरी काउंटिंग बहुत मुश्किल लगती है, बट अगर आप ये सीख गए, मैंने जो स्टेप बाय स्टेप पूरी सीरीज़ में बताए हैं वो अगर आप सीख गए तो आपको कैलोरी काउंटिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस मिलेंगे, जिसमें से एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आपकी डाइट की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, आपके पास एक्स्ट्रा कैलोरीज रहती हैं नेविगेट करने के लिए, और ये फ्लेक्सिबिलिटी आपकी डाइट को और सस्टेनेबल बनाती है। जितनी आपकी डाइट सस्टेनेबल होगी उतना आपका फैट लॉस जो है वो परमानेंट होगा, बार बार वेट रीगेन नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल आंसर टू दैट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वन।